मेरा नाम है स्वप्निल उत्कर्ष और हम लोग जो आज बिहार ज्योग्राफी देखने वाले हैं। यूँ तो मुझे बहुत कंप्लेन आता है कि बिहार ज्योग्राफी जो है बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग है और समझ में नहीं आता, रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा और पता नहीं कैसे होगा। तो मेरे पास आप सब लोग के लिए एक सॉल्यूशन है। अगर आप इस तरीके से बिहार ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आप जो है बहुत अच्छे से इसको याद रख पाएंगे, और याद ही नहीं रख पाएंगे, बहुत लंबे समय तक जो है आप इसको याद रख पाएंगे। पहले तो हम जानेंगे कि जो बिहार का मैप याद करते हैं उसके कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप बिहार का मैप याद कर रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न है आपका कि बिहार कौन कौन से जो है स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है, किस किस नेशन से जो डिस्ट्रिक्ट अपना शेयर कर रहा है, ये सारी चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाएगी। क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर जो है इसको याद रख पाएंगे। और बिलीव में अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ऐसा है कि जो फैक्ट्स आपको रटने हैं वो बहुत 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 ईजी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरा फ़ायदा है बिहार मैप याद करने का, कि आपके पास ना एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगा बिहार फिजियोग्राफी का, और आप इसको डिवाइड कर पाएंगे फिर जो तीन इसका जो है पार्ट उसमें। इसके अलावा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है बिहार का उसको वो आप समझ पाएंगे ठीक से। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि आपको जो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगा जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है उसका, आप उसको बांट पाएंगे। जो जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है, 3 में तो 2 आता है, वो भी आप ठीक से जो है वो समझ पाएंगे। इसके बाद आप रिवर्स को समझ पाएंगे ठीक से, और उनसे जुड़ी जो भी उसके कोर्सेज हैं उसको समझ पाएंगे कि कौन सा रिवर जो है कहाँ से आ रहा है और किससे कहाँ मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आप जो है पढ़ के जो समझ जाएंगे कैसे याद होगा, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होगा आपका। इसके अलावा आप जो है सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छे से जो है जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कहाँ जो है कौन सा सॉइल मिलता है। और ये बिलीव मी, अगर आप ये सारी चीज़ें याद करते हैं तो बाकी ये हॉट स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, ये ऐसा ही है कि होता है ना कि लल्लू सा है कि आप इतने ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जो है आराम से सारे कुछ को निपटा पा रहे हैं। तो ये मेनली ऐसा ही है। अब देखिए, होता क्या है कि 3 चीज़ें हैं इसमें। पहला तो जो आपकी टेक्निक है बिहार ज्योग्राफी पढ़ने की वो गलत है। दूसरी चीज़, बिहार ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, पहला तो फैक्चुअल है, नो डाउट बहुत फैक्चुअल है, और दूसरा कॉन्सेप्चुअल है। तो मेरा कहना है, देखो यार, फैक्ट्स तो रटने ही हैं आपको, नो डाउट, और अच्छे से रटने हैं। तो जो फैक्ट्स हैं उसको रटो, कॉन्सेप्ट को क्यों रटते हो? और अगर रटोगे तो अपना काम बढ़ाओगे फिर। मैं जानता हूँ 100 चीज़ें तुमको ऐसे याद करनी है फैक्चुअल, जो जो भी डेटा है उसमें बिहार ज्योग्राफी में, तो जो भी हम 20-30 चीज़ बचा सकते हैं उसको भी क्यों रटना है यार, बताओ। और अगर तुम रटोगे तो उससे ये होगा कि तुम रटोगे तो फिर काम बढ़ेगा तुम्हारा, तुमको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, बार बार रिविज़न करोगे, तो एटलीस्ट 10 घंटा टाइम दोगे ही उसमें, उसमें जो है कोई डाउट नहीं है। अगर एक जो है एक एवरेज टाइम भी देखो तो 10 घंटे कहीं नहीं गए हैं, और तुमको रिविज़न करना पड़ेगा वो अलग। और तीसरा ये है कि हमारा क्या वे होगा। देखो, हमारा वे ये होगा कि हम मैप को ही याद कर लेंगे, और अगर हम मैप को याद करते हैं तो हमारे लिए बहुत सी जो चीज़ें हैं वो बहुत बहुत आसान हो जाएगा। और मैप याद करने से ऐसा है कि हमको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि अब एक चीज़ देखो, मैं इसी में तुमको जो है मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि मैं किस चीज़ के बारे में जो है बात कर रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मैप याद करना जो है सबसे ज़रूरी है। अभी जो है अभी जस्ट हम लोग जो है इसको देखेंगे क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर हम मैप याद कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ वेस्टर्न चंपारण है, ईस्टर्न चंपारण है, शिवर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, ये सारा याद कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नेपाल से जो है बिहार कितना जो है बाउंड्री शेयर करता है। अगर तुमको ये मैप याद है तो तुम लिख पाओगे 7, लेकिन अगर तुमको मैप याद नहीं है तो तुम 8 लिख के बेवकूफ़ की तरह आ जाओगे या कुछ भी मार के आ जाओगे। अगर तुम ऐसा क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए तुम्हारे एग्जाम में। अगर तुम मैप याद करो, ये सारी चीज़ें याद है तुमको, ये इधर नेपाल है, तुमको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ये लिख लो। अब तुम सेम इधर देखो, इधर यूपी है। अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि यूपी से कितना जो है डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बिहार, तो तुम ये सारी चीज़ों को गिनोगे तो देखना ये 8 होगा। अब ऐसा है कि तुमको ये सब याद होनी चाहिए, एटलीस्ट जो बाउंड्रिंग जो ये है डिस्ट्रिक्ट, ये तो तुमको याद ही होने चाहिए। अब तुम आगे देखो, तुम जब नीचे देखोगे तो तुमको पता है नीचे झारखंड है, पहले बिहार का ही पार्ट था। अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन है कि तुम लोग बताना कब सेपरेट हुआ था। अब तुम यहाँ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से तुम देखोगे कि यहाँ से चलता है और जो है ये यहाँ तक जाता है।
अब यहाँ कितने जो है डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहा है झारखंड से, तो इसका भी जवाब 8 होगा। इसके अलावा अब तुम ये इधर देखोगे तो ये 3 होगा, 3 होगा तो ये तुम याद रखोगे इसको बस कि 3 जो है बाउंड्री शेयर करता है किससे, इधर क्या है तो उधर जो है वेस्ट बंगाल है, ये तुम याद रखोगे। अब इसमें भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा तुमसे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि तुमको नेपाल और यूपी से दोनों से जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर तुम थोड़ा भी तुमको मैप याद है तो तुम बोलोगे कि वेस्टर्न चंपारण ये दिख रहा है तुमको, यहाँ मैंने लिखा नेपाल, यहाँ मैंने लिखा यूपी, तुम देख लो दोनों से जो है शेयर कर रहा है ये, तो तुमको याद होना चाहिए। अब ऐसे ही तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है और वेस्ट बंगाल से भी करता है, तो तुम यहाँ पे बोलोगे कि किशनगंज है ये यहाँ पे, है कि नहीं, देख रहे हो। तो तुमको मैप याद है यहाँ से यहाँ भी, तो देखो तुम्हारा 2 क्वेश्चन जो प्रोबेबल क्वेश्चन होता है मेनली बीपीएससी जैसे एग्जाम में, ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे निकल गए, है ना। अब तुमसे फिर पूछ देगा ऐसे एक क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा जो है डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल से और झारखंड से जो है बाउंड्री शेयर करता है। अब तुमको फिर यहाँ पे दिख रहा है दोनों से कौन करता है, ये करता है, कटिहार करता है, तो कटिहार पे तुम मारोगे, है ना। इसके अलावा फिर एक क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा ऐसा कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड और यूपी दोनों से जो है अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो तुम देखो यहाँ पे ये जो उसकी चोटी निकली हुई है तो ये रोहतास है, तो ये हमको आइडिया चल रहा है पता कि रोहतास जो है झारखंड और यूपी से जो है बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब देखो ये जो जितनी भी चीज़ें थी याद करने वाली ये सारी फैक्चुअल है, मेरी बात याद रखो, ये सारी जो है चीज़ है ये फैक्चुअल है, वो फैक्चुअल तुमको याद करनी थी, तुमने जो मैप के थ्रू जो बस सॉल्व कर लिया इसको, ऐसे पढ़ना है और अब तुमको कोई दिक्कत नहीं, इसको तुमको याद नहीं रखना है, तुम याद कर चुके हो इस चीज़ को। अब तो जो है इस चीज़ को समझो कि मैप का जो है कितना ज़्यादा जो है रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है बिहार ज्योग्राफी में। अगर तुम मैप याद कर ले रही है ये सारी चीज़ें तुमको याद ही नहीं करनी है, कोई जो है टेंशन नहीं लेना है, कुछ माथे पे जो है ऐसा कुछ भार नहीं है, बस तुम जो है याद करते जा रहे हो। मैप याद कर लिया तुमने, इतनी मैप को जो है याद किया और ये सारी फैक्ट जो है तुमको कंठस्थ हो गई। अब आगे जब हम देखेंगे, ठीक है, तो तुम देखो ये जो है मैंने तुम्हें यही बोली थी कि ये अब यहाँ वेस्ट चंपारण है, तुम सोचो कौन से जो है 2 जगह से जो है ये शेयर करता है, ये तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए। इधर जानते हैं हम लोग नेपाल है, यहाँ हम लोग जानते हैं यूपी है, यहाँ झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तुमको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है, तुम एकदम नहीं पढ़ना चाहते हो, ऐसा है कि ठान लिया तुमने कि पढ़ना ही नहीं है, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा मत पढ़ो, तुम एटलीस्ट ये जो मैंने रेड रेड करके जितने को घेरा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ जो मैंने यहाँ पे घेरी है, तुम बस इसको याद कर लो। अगर ऐसे क्वेश्चन जो है एक भी आते हैं तुम एक से एक एटलीस्ट एक बना पाओगे, ठीक है। तो अगर इतना भी तुम याद करके जाते हो तुम अच्छे पोजीशन में रहोगे, मेरे हिसाब से तुमको ये सारी चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। फिर भी तुम याद नहीं करना चाहते तो तुम इतना ही याद कर लो और मैं बहुत श्योर हूँ कि तुम अच्छे पोजीशन में रहोगे कि तुम जो है काम कर पाओ। अब देखो जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ये है फिजियोग्राफी ऑफ बिहार। अब हम अगर मैप पढ़ चुके हैं तो हम ये जान रहे हैं कि ये वेस्ट चंपारण है ना। और वेस्ट चंपारण में क्या है तुम जानते हो अच्छे से, शिवालिक हिल्स है। तो अब ये पता है शिवालिक हिल्स है तो मैप के थ्रू डिसाइफर कर पा रहा है आराम से। अब जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, तो हम ये सब चीज़ पढ़ेंगे अच्छे से कि कितना लंबा है ये, कितना वाइड, यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ हम अच्छे से जो है जानेंगे। हाँ, सोमेश्वर हिल जो है वो कहाँ पे है, इसका पार्ट है, हरा वैली कहाँ पे है, रामनगर जो है वो कहाँ पे है, रामनगर दुन जो है वो कहाँ पे है, ये सारा कुछ जो है हम पढ़ेंगे जब जो अच्छे से इसको जो है एक कोर्स आएगा हमारा यूट्यूब पे ही, तो उस पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे समझना है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से कि कैसे ये अच्छे से होगा। अब तुमने ये देख लिया, ये समझ गए तुम देखो यहाँ पे तुमको अगर कुछ भी याद नहीं है, तुमको बस इतना ही याद है कि जो गंगा है वो बक्सर से एंटर करती है, कुछ ऐसा जा रहा होगा, कुछ ऐसा सीन होगा एकदम परमानेंट जो है तुमको नहीं याद है, धुंधला धुंधला भी याद है अगर मैप के थ्रू, तो इतना याद होगा ना। तुम ये तो देख रहे हो ना एटलीस्ट कि इधर नॉर्थ बिहार है, ये साउथ बिहार है। अब देखो कुछ लोग को ऐसा है कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, उन सब में भी दिक्कत होता है। तो ये सारी चीज़ जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी बिहार ज्योग्राफी को देखेंगे तो ये सारा कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी जो एक डेमो है बस कि बिहार मैप हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जो है एक की है एग्ज़ाम निकालने का। ये अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर तुम ये सारी चीज़ें भी करके जाते हो तो 3 क्वेश्चन जो है बना लोगे, समझे।
अब नीचे तुमको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि क्या करना नहीं करना। एटलीस्ट पता है ना कि नीचे झारखंड है। झारखंड है तो क्या होगा, छोटा नागपुर जो है एरिया होगा इधर। अब ये तो हम एटलीस्ट आइडिया लगा सकते हैं ना कि साउदर्न प्लेटू होगा ये बिहार का। साउदर्न साइड है, साउदर्न प्लेटू। यहाँ पे क्या है, ये सारा तुम यहाँ पे देखोगे कि जो रिच मिनरल्स यहीं पे मिलते हैं। कुछ नहीं तो आइडिया होगा ना, झारखंड से सुने होगे कि झारखंड अलग होने से जो बिहार गरीब हो गए, ये सब दिमाग लगाओगे ना एटलीस्ट, तो तुम क्वेश्चन को जो है डिसाइफर कर लोगे। ये यहाँ तक हुआ। अब इतना अगर तुम देख ले रहे हो, समझ ले रहे हो और तुमको हेवी नहीं लग रहा है, तो चलो आगे फिर चलेंगे हम लोग। आगे जो है जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है बिहार का, उसको भी जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। देखो इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि तुम जो है वो तुमको कुछ दिक्कत हो। इसमें गिने चुने कुछ चीज़ें तुमको याद करने हैं। जैसे कि तुमको ये तो आइडिया होगा ना एटलीस्ट कि जो ये है क्वाटरनरी है, ये न्यूएस्ट है, ठीक है। अब अगेन मैंने क्या तुमको बोला कि ये कौन सा रीज़न था, तुम बताओ। वे चंपारण का रीज़न था, क्या मिलता था, शिवालिक हिल्स मिलता था। अब तुम इससे क्या कनेक्ट कर सकते हो कि ये जो है टर्शियरी जो है, ये देखो टर्शियरी जो है, ये टर्शियरी रॉक है और ये किससे रिलेटेड है, शिवालिक हिल से भी रिलेटेड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ठीक है नहीं आया लेकिन आ सकता है ये। अब इसमें ओल्डेस्ट कौन है, तो तुम याद रखो कि ओल्डेस्ट जो है ये धारबर है, आर्किन फेज में बना था, ठीक है। तुमको कुछ नहीं याद है, ये पता है तुमको कि जो है विंध्यन रॉक्स है, ये उधर से कनेक्टेड है। अब कहाँ मिलता है, तो रोहतास में मिलता है, सोन वैली, कैमूर, इन सब में जो है मिलता है ये क्या हुआ, मैप के थ्रू तुमने जो इन सारी चीज़ों का जो है निपटारा कर दिया तुमने। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं जो तुम याद नहीं करोगे, ठीक है। सारा कुछ याद करोगे, हम सारा कुछ पढ़ेंगे जो यार मीन्स जैसे हम अगर कोर्स में पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे इसमें कि कैसे बनता है, ठीक है, क्या मिलता है यहाँ पे, क्यों मतलब इसका नाम ये रखाया, इसके अलावा कहाँ क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ जो हम पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पाया जाता है, कि गया में पाया जाता है, नवादा में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अब बात करो विंध्यन की भी, ठीक है। तो विंध्यन में भी देखेंगे हम लोग कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, लेकिन ये अभी हम नहीं देख रहे, बस मैप का जो है हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक आध क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल से मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो नहीं मिलता है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स जो है, नहीं मिलता है यहाँ पे। जो है तुमको बिल्डिंग मटेरियल्स जो होती है ना, जो बनता है, सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है, वो सब मिलता है यहाँ पे। तो समझे, मतलब ऐसा है कि मैप के थ्रू जो है तुम सारा कुछ कवर कर दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुमको समझ में नहीं आएगा मैप के थ्रू। लेकिन ये है कि दिमाग में तुमको पिक्चर बनानी पड़ेगी, तुमको समझना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा चीज़ों को। ये नहीं है कि तुम बैठ के जो है दिन भी काट रहे हो और सोच रहे हो भी जाएगा, बस मैप देख रहे हो और खोए हुए एक हाथ से जो है फ़ोन उन चला रहे हो। नहीं, ऐसे करोगे फिर नहीं होगा। अगर तुमको सच में पढ़ना है, बिहार ज्योग्राफी समझना है, तो थोड़ा दिमाग खोल के बैठना होगा और इमेजिन करनी पड़ेगी चीज़ों को कि तुमको जो है समझ में आए। अब इसके बाद जब वही हम क्लाइमेट देखेंगे आगे, तो देखो क्लाइमेट को तो ऐसे हम लोग इसमें है नहीं उस तरीके से किया हुआ, लेकिन क्लाइमेट में ऐसा है ना कि हम लोग 3A तक बांटते हैं इसमें दिया तो मतलब नहीं है, लेकिन 3A और 3B में भी बांटते हैं इसको। चलो वो हम लोग जो है देख लेंगे इसको। देखो पहले हम लोग ये तो जानते हैं ना कि ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 है ना। ये कहाँ से कहाँ है, कलर देख लोगे तुम तो देखो पश्चिम जो चंपारण है, मधुबनी तक, सिवान से जो है समस्तीपुर तक। अब तुम एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 देखोगे, दो सुपौल से किशनगंज है, बेगूसराय से कटिहार है ना, इतना समझ में आ रहा है। जब तुम 3A देखोगे तो 3A में तुम देखोगे कि ये बक्सर से जो है पटना तक जा रहा है और कैमूर से जो है ये बांका तक, सॉरी कैमूर से जो है रोहतास से जो है तुमको ये नवादा तक जा रहा है यहाँ तक। और बाकी ये जो है ये 3B है, ये 3A है, ये 3B है, समझे। अब इसमें कुछ चीज़ और भी है कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे कम बारिश कहाँ होती है। अब देखो दोनों मिला के बोलोगे ऐसा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। तो जोन A और जोन B मिला के 17 डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो अलग चीज़ है। अब बारिश वाले में देखोगे तो इसमें ऐसा है कि जब भी बात करेंगे तो समझेंगे इन सारी चीज़ों को, लेकिन जैसे कि ये बस मैप वाला क्लास है तो उसमें इतनी चीज़ें जो डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, इसीलिए इसको जो हम यहीं पे रैप अप कर रहे हैं इस चीज़ को। जब हम आगे बढ़ेंगे तो रिवर्स को देखेंगे, तो रिवर्स में क्या है, देखो कुछ भी नहीं याद है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा भी याद है कि कहीं बक्सर सेंटर करता है, ठीक है। कुछ भी थोड़ा सा सब याद है एकदम, कि एकदम होता ना कि क्लियर कट याद नहीं, एकदम थोड़ा सा याद है, दिमाग में कुछ बैठ ही नहीं रहा है, लेकिन उनको इतना याद है कि जो है बक्सर से एंटर करता है गंगा, है ना। अगर तुमको इतना भी याद है
यहाँ से कुछ जाता है, अगर ऐसा कुछ हमारा पेंटिंग बनता है, ठीक है, तुमको कुछ भी याद नहीं है तो एटलीस्ट तुमको ये तो याद है ना कि ये नॉर्थ बिहार है, साउथ बिहार है। तुम ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे, कोई पूछ दे कि सोन जो है वो नॉर्थ से चलता है, ठीक है, फाल्गु पुनपुन जो है तुमको ये नॉर्थ से चलता है, ऐसा तो गलत नहीं करोगे ना। एटलीस्ट इतना तो याद रहेगा ना, जो प्रोमिनेंट नदी है, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, कमला, ये सारा जो है नॉर्थ बिहार का जो है, ये नॉर्थ बिहार से इनका ओरिजिनेशन है। नॉर्थ बिहार की जो है ये जो ये है रिवर्स हैं, ये तो याद रहेगा ना तुमको। साउथ बिहार में ये सब याद रहेगा ना तुमको, ये पुनपुन, फाल्गु, सोन, कर्नासा, ये सब साउथ की जो है ये रिवर्स हैं। तो ऐसे ही तुम अगर इतनी चीज़ों को भी याद रखते हो तो तुम बहुत ही अच्छे कंडीशन में हो, बिलीव मी। और इतना भी कर ले रहे हो तो बहुत ही अच्छे कंडीशन में तुम हो, और तुम जो है बिहार ज्योग्राफी में गलत करके नहीं आओगे बहुत सारे सवाल। और हम अब आगे देखेंगे, अगर सॉइल जैसे हम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं याद है हमको, एकदम कुछ भी, एकदम माइंड से सब कुछ आउट ऑफ, एकदम सब कुछ हो गया है, तब भी वेस्ट चंपारण याद है। जब भी वेस्ट चंपारण पढ़ोगे तो पिडमंट सॉइल याद आएगा तुमको, ये कर लोगे। अब ये तो सबको पता होगा, ये तेरा ही रीज़न है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है अच्छी खेती होती है, फर्टाइल सॉइल होता है यहाँ का। कुछ नहीं याद है, ये याद होगा ये जो सोन वैली वाला एरिया है थोड़ा सा, कि ये जो है ये रेड सैंडी सॉइल होगा। ये एटलीस्ट याद है कि ये बलतर इसको बोलते हैं, तो ये बलतर मिट्टी है। इतनी चीज़ें याद होगी तुमको ठीक से। रेड येलो सॉइल भी बोलते हैं ऐसे इसको। तो ये क्या हुआ, तुम ये सारा कुछ पढ़ रहे हो। अब बाकी ये बीच में जो है ओल्ड ऑयल, ये एलुवियल, न्यू एलुवियल, ये सारा ताल सॉइल, ये सब जो है नहीं किया गया इसमें अभी हाईलाइट। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है, तुम ऐसा है ना, कुछ नहीं जानने से कुछ तो जानते हो। अगर बिहार मैप तुम याद कर रहे हो तो 80% चीज़ें तुमको पता है इसमें, अगर तुम बस बिहार मैप याद करके आ रहे हो तो, कि बिहार का जो ज्योग्राफी है उसमें तुम गलत नहीं करके आओगे कुछ। अब आगे तुम चलोगे तो तुम यहाँ पे देखोगे कि आगे जो है मिनरल्स वाला पार्ट है, ठीक है। तुम कुछ भी नहीं जान रहे हो, कुछ नहीं पता है तुमको जानना है कि पाइराइट कहाँ मिलता है। तो तुमको एटलीस्ट ये आइडिया है कि पाइराइट जो है तुमको रोहतास में मिलेगा, यहाँ पे कहाँ मिलेगा, ये सब जगह जो है तुमको मिलेगा, ये कुछ याद है तुमको। कॉपर को देखोगे तो औरंगाबाद में मिल रहा है, ये याद होगा तुमको। ये तुम देखोगे तो ये माइका है, ये इतनी दूर जा रहा है। कुछ नहीं याद तुमको, मैप याद है, इससे ये सब चीज़ तुमको याद हो रही है। कुछ भी याद नहीं है तुमको, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ये पता चल रहा है ये लाइमस्टोन है यहाँ पे लाइमस्टोन, ये कलर से पता चल रहा है तुमको। कुछ भी याद नहीं है, तुमने बस कलर कोडिंग करके रखी है। एटलीस्ट एक आइडिया तो है ना कि हाँ ठीक है, ऐसा मैंने कुछ कलर किया था, याद आ रहा है ना। इससे भी तुमको जो ये सारी चीज़ जो है थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी। अब येलो यहाँ पे कलर जमुई में मैंने किया गोल्ड को, अब तुमको ये एटलीस्ट याद रहेगा कि चलो हाँ ठीक है, ऐसा कुछ तो था, है ना। अब तुम फिर से देखोगे रोहतास में, तो रोहतास में तुम देखोगे, रोहतास और इसमें मुंगेर में, कि वहाँ पे जो है बॉक्साइट मिल रहा है। कुछ नहीं से कुछ तो है, तुमको कुछ तो याद आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कुछ नहीं याद आ रहा है। तुम कुछ नहीं है, तुम देख सकते हो ना कि ये मुंगेर में जो है सॉरी इसमें मुंगेर वाले साइड जो है सबसे ज़्यादा चीज़ जो है तुमको देखने के लिए मिल रहा है। गया में तुमको चीज़ देखने के लिए मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं, अगर तुम ये सब भी थोड़ा थोड़ा याद करके बैठे हो तो तुम एक अच्छे पोजीशन में हो बिहार में याद करने से, कि तुम जो है चीज़ों को और अच्छे से जो है पकड़ सकते हो, अच्छे चीज़ों को याद कर सकते हो। तो ये है कि मेनली तुमको जो है चीज़ जो याद रहेगी धीरे धीरे। लेकिन ये है कि अब तुम एक बार में बिहार मैप पढ़ो और सोचो कि याद हो जाए, तो ये मुश्किल है। तुमको थोड़ा जो है टाइम देना पड़ेगा। हर दिन जो है 15-15 मिनट, 10-10 मिनट जो है तुमको देखना पड़ेगा बिहार मैप को, समझना पड़ेगा, तब जाके जो है तुम याद कर पाओगे इसको। और बिलीव मी, ये ऐसा वे है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे बिहार मैप को। और बिहार मैप नहीं भूलेंगे तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है अभी, वो भी नहीं भूलेंगे आप खुद मिलाइए। अगर बिहार ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन हर साल आता है, और मैं ये मिला के बोल रहा हूँ आपको, अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको मैप याद है, तो मैं ये लिख के देता हूँ कि 2 क्वेश्चन तो आपका कहीं नहीं है। अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं, फिर भी आप 2 क्वेश्चन बना के आएंगे। और सोचिए भाई, आपके पास सितंबर तक टाइम है, सितंबर तक टाइम है। अगर आप इस मैप को हर दिन भी जो है 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट देते हैं, और खुद जो है बैठ के एक जनरल मैप पे, जैसे यहाँ पे आप बस सोचते ही हैं कि यहाँ कौन सा ज़िला है, 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 ये सब सोचते हैं, बैठते हैं। मुझे पता है कि आप जो है स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी, लेकिन कोई नहीं, हम लोग जो है निमोनिक्स के थ्रू जो है कोशिश करेंगे इसको सीखने की। और बस इसको ही नहीं, जो मिनरल्स वाला है उसको भी जो निमोनिक्स के थ्रू हम लोग याद करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को याद कर पाएँ। और मैं आपको बता रहा था अभी कि कैसे इंपॉर्टेंट है।
तो बिहार ज्योग्राफी से हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं, और 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से अगर आप मैप याद कर रहे हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए आपके, और एक क्वेश्चन मैं एक्सेप्शन मान के चलता हूँ कि कुछ ऐसा पूछ देगा जो हमको नहीं मालूम होगा। लेकिन फिर भी अगर आप बिहार वाले पार्ट में से, स्पेशली ज्योग्राफी में से, अगर आप 3 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, आप बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। और ये ऐसा है कि मुफ्त का नंबर है आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप कर ले जाएंगे इसको। ऐसा है ही नहीं कि बहुत टफ है, बहुत लेंदी है, ऐसा है कि याद नहीं हो रहा है। देखो, बात याद करने की कभी नहीं होती है, बात होता है सही टैक्टिस की, सही स्ट्रैटेजी की। और जहाँ तक मेरी समझ है कि बाबू तुम्हारी टेक्निक ही गलत है बिहार ज्योग्राफी को लेके। अगर तुम ऐसे मैप के थ्रू पढ़ते हो उसको और माथे में बैठाते हो सारी चीज़ों को, थोड़ा इमेजिनेशन पावर ठीक ठाक है, तो तुम ये सारी चीज़ें कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। चाहे तुमको कभी ये पता करना हो आयरन ओर कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, स्टेटाइट ज़्यादा कहाँ पे है, माइका कहाँ है, बॉक्साइट कहाँ है, लाइमस्टोन कहाँ है, ये सारी चीज़ें तुमको याद रखनी है। तो कुछ नहीं है, तुम बस थोड़ा बहुत भी याद रखोगे तो तुमको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया कि यहाँ पे अब देखो सॉल्ट पीटर, यहाँ पे जो है पूरे ब्रिटिश जो कालते में लड़ाई होता रहा कि सॉल्ट पीटर के लिए, तुमको ये याद नहीं रहेगा 3 जगह था ये, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण में। तो ऐसे ही है कि बिहार ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका गलत है। अगर तुम इस तरीके से पढ़ रहे हो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको मेरा वीडियो नहीं भी देखना है, फिर भी तुम अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, फिर भी तुम बहुत अच्छे से बिहार ज्योग्राफी को कर लोगे। और कोई भी सब्जेक्ट जो है उसी डेप्थ तक जाया जाता है जिससे क्वेश्चन आता है। अगर मैं आपको बैठ के पढ़ाने लगूँ सब कुछ कि जमुई में गोल्ड क्यों मिलता है, बाकी ये सब क्यों मिलता है, ये सब कभी नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स के लिए क्यों पढ़ना फिर ये सब। जो चीज़ पूछेगा वो मैं बताने के लिए जो हूँ, लेकिन अगर जो चीज़ नहीं पूछ रहा है उसमें क्यों दिमाग लगाना बेकार का। जो चीज़ जो है 5 घंटे में ख़त्म की जा सकती है, 6 घंटे में ख़त्म की जा सकती है, तो हम लोग कर लेंगे उसको ख़त्म। और जो फिर लगेगा एडिशन करना चाहिए, एडिशन कर लेंगे। तो ये था आपको एक मैप सीरीज़ जो है छोटा सा, कि कैसे बिहार मैप जो है आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और मैं जो वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।